नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देख लो आप। आगे चलते हैं, बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की कि डेली बेसिस पे क्या वो कहाँ अपना बाइंग सेलिंग लेवल बना रहा है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जैसे कि पिछले वीडियो में मैं बताता आ रहा हूँ आपको कि इसके अंदर हमको एक स्ट्रक्चर मैप करना होता है। स्ट्रक्चर मैप करने के बाद कहाँ पर इंड्यूसमेंट होता है उसमें वो फाइंड आउट करना होता है। कहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक होता है, कहाँ पर ऑर्डर फ्लो होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। चलते हैं चार्ट पे डेली एनालिसिस के लिए। निफ्टी के चार्ट पे जैसे कि कल बताया था, ये हाई पॉइंट है, ये लो पॉइंट है। यहाँ पे इसने बॉस किया, बॉस करने के बाद ये इसका पुल बैक था। यहाँ पर मार्केट को इंड्यूसमेंट करना चाहिए था, जैसे कि मैंने कल बोला था कल बोला था आपसे कि यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेने आ सकता है। तो आज इसने ओपन ही यहीं पे किया, एग्जैक्ट ओपन यहीं किया और यहीं पे 1 घंटा यहीं पे खड़ा रहा, घूमता रहा। उसके बाद इसकी लिक्विडिटी इसने पूरी ग्रैब कर ली, यहाँ तक कि पूरे ऑर्डर फ्लो की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली इसने। ये आपको बताया था ऑर्डर फ्लो कैसे मार्क करते हैं। ये पूरा ऑर्डर फ्लो है और देखोगे इस ऑर्डर फ्लो के अंदर इसको भी इसने स्वीप कर लिया, यानी कि जितने भी यहाँ सारे लिक्विडिटी सारी इसने ग्रैब कर लिया। अब इसमें क्या चेंजेस हुआ, हमारे स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस हुआ। जब भी लिक्विडिटी स्वीप होती है या इंड्यूसमेंट होता है, तो अगर लोअर साइड से इंड्यूसमेंट ले रहा है तो हमारा ये लो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, जो इसका सबसे लो पॉइंट होगा। ठीक है, और हमारा जब ये लो पॉइंट आ जाता है तो अब इसका ये जो है, ये जो इसका लो पॉइंट है, इसको मार्क करके आप इसको बॉस लिख सकते हो यहाँ पर कि अब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, क्योंकि अभी सिनेरियो बैरिश है और ये इंड्यूसमेंट इसने ले लिया। यहाँ पर इसको छोटा कर देते हैं। इंड्यूसमेंट मैंने बताया कैसे लेता है। जो भी प्रीवियस पुल बैक होता है उसकी लिक्विडिटी ग्रैप होनी चाहिए, स्वीप होना चाहिए या क्लोज होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। इस लेवल को टच कर दे, टच करना यानी कि स्वीप करना, क्लोज करना यानी कि जैसे क्लोज किया ये भी कर सकता है, स्वीप भी कर सकता है। लिक्विडिटी सारी इसने ले ली है। तो अब हमारे पास 2 पॉइंट हो गए, ये हाई पॉइंट और ये लो पॉइंट। इंड्यूसमेंट हो चुका है। अब इसके पास दो सिनेरियो अपने पीओआई पे जाएगा। पहला पीओआई ये है, सेकंड पीओआई ये है। ठीक है, ये डिसीजनल पीओआई होता है। यहाँ पर रिस्की रिस्की प्लेयर यहाँ पे प्ले करते हैं और सेफ यहाँ पे करते हैं। अब इसमें दो सिनेरियो क्रिएट होते हैं। ठीक है ना, क्या कि अपने फर्स्ट पीओआई पे तो जाएगा ही, सेकंड एक्सट्रीम पे भी जाएगा। तो कभी ये चौक ना कर दे, बस हमको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि चौक ना कर दे। अगर चौक कर देगा यानी कि इस हाई लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दी इसने 15 मिनट, तो ये चौक हो जाएगा, यानी कि चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। तो जब भी हमको अगर यहाँ से रिवर्सल ट्रेड लेना है ना, तो इसका स्मॉलर टाइम फ्रेम पर जाकर चौक बॉस करना पड़ेगा। एक सेकंड। हाँ, बस इसमें यही ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ से बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। ठीक है ना, स्मॉल स्टॉप लॉस और टारगेट पूरे आपके लो पॉइंट के होंगे, नीचे के 19,338 जो आज का लो है। आज का लो नहीं, सॉरी, ये कल का लो, क्योंकि यहाँ पे बॉस हुआ ना। टारगेट आपके पूरे ये रहेंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये चौक ना कर दे। चौक होगा तो फिर ये नीचे नहीं आए, यहाँ नहीं आएगा, फिर इसके लेवल दूसरे बन जाएंगे। कल के सिनेरियो में देखते हैं कि कहाँ पर ये क्लोजिंग दे रहा है। ठीक है ना, अगर यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके डाउन आ रहा है तो आप इसका स्टॉप लॉस रख के डाउन का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है ना, अपना रिस्क रिवार्ड देख के, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके। ये केवल आपको सिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में स्ट्रक्चर कैसे मैप करते हैं। ठीक है, निफ्टी का सिनेरियो आप समझ गए। कल मैंने आपको कहा था यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले सकता है, वो इसने आज ले लिया। इंड्यूसमेंट जब लिया तो ये लो पॉइंट हमारा उठ के यहाँ पे आ गया, है ना।
मतलब और नीचे हो गया लो, मतलब नीचे नीचे आता जा रहा है निफ्टी। और बस इसमें यही चीज़ ध्यान रखने वाली होती है कि मार्केट चोक ना कर दे। अगर चोक कर रहा है तो आपको अपना सिनेरियो बेरिश टू बुलिश करना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ से जब ये ऐसे सिनेरियो ऐसे करके जाएगा तो यहाँ पे आपको इंड्यूसमेंट लेवल देखना पड़ेगा और यहाँ के पीओआई आपको मार्क करने पड़ेंगे। देखो अगर चोक करता है तो एक पीओआई मैं आपको बना देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। ये हमको एक अच्छा पीओआई दिख रहा है, ठीक है ना, और एक एक्सट्रीम पे होता है, ठीक है। और अगर यहाँ इसके बीच में कहीं बना दिया तो वो भी हो सकता है, ठीक। तो ये निफ्टी का आप समझ गए। मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ कि आज इसने इंड्यूसमेंट लिया है। इंड्यूसमेंट लेने के बाद इसका काम होता है पीआई पे जाना। पीआई एक हमारा ये बैठा हुआ, एक ये बैठा हुआ, एक बैठा हुआ 700 और 720, और दूसरा पहला बैठा हुआ 615 से मान लो, और 640, 620 640 720 740, ये दो पीओआई हैं। इसको ग्रैब करके भी आ सकता है और इसको ग्रैब करके भी आ सकता है। बस ये एक चीज़ का ध्यान रखना, ये चोक ना कर दे। चोक करेगा यानी कि क्लोजिंग करेगा तो हमें सिनेरियो चेंज करना पड़ेगा अपना बेरिश टू बुलिश। बैंक निफ्टी में देखते हैं क्या हुआ आज। बैंक निफ्टी में कल बॉस हुआ था, आज इंड्यूस हो गया। तो जब इंड्यूस हो गया तो ये लो पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और बॉस का लेवल भी हमारा ये बन जाएगा। इंड्यूस हो चुका है, लो मिल चुका है, हाई यहाँ पर है। इसने ये ऑर्डर ब्लॉक से लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे आया। अब हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि ये एक्सट्रीम पे जाए। वही सेम सिनेरियो निफ्टी वाला है, ठीक है। आपको अच्छा ट्रेड कहाँ मिलेगा, ये वाला हटा देते हैं क्योंकि चलो इसे रहने दो, क्योंकि ये फर्स्ट पीओआई है और ये लास्ट है। बीच में इतना काम नहीं करता, कभी कभी कर लेता है, लेकिन एक्सट्रीम से ही आपको कोई भी डिसीजन लेना, तो एक्सट्रीम से लोगे तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा। अगर इस पीओआई पे आके और इसके नीचे से जब भी रिवर्स करे तो आप यहाँ से अपना ट्रेड देख सकते हैं। टारगेट आपके पूरे नीचे लो पॉइंट के होंगे, ठीक है। बस इसमें भी यही ध्यान रखना, चोक करे तो चोक करने के बाद आपको कॉल वॉल कुछ नहीं लेना। चोक करने के बाद आपको नीचे से जब जहाँ जितने नीचे से मिले उतना ऊपर के लिए फिर ट्रेड लेंगे, ठीक है। निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल था आज का दिन, बढ़िया था। बस इतना ही समझाना था। थैंक यू दोस्तों।